चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित हो गया। अब ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए चांद की कक्षा में पहुंचेगा और फिर वहां सत्ता पर उतरेगा। जिस अंतरिक्ष कक्षा में चंद्रयान-3 फिलहाल परिक्रमा करेगा वो धरती से 35,000 किलोमीटर दूर है। इसमें वह दिन में 5 से 6 बार पृथ्वी के चक्कर काटेगा। उसके यहाँ से चांद की कक्षा में पहुंचेगा और उसमें उतरने तक 40 दिन क्यों लग जाएंगे। ये सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि चाहे अमेरिका का चांद का मिशन हो या रूस का, सभी ने अपने अंतरिक्ष यानों को वहां चौथा या 5वां दिन ही उतार दिया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि चांद तक का यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए सटीक गणना, सावधानी पूर्वक योजना और अंतरिक्ष भौतिकी की गहरी समझ की जरूरत होती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा अंधकार है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बदलती रहती है। अपने निकटतम बिंदु पर चंद्रमा पृथ्वी से 366-104 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी 384-400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर यात्रा की योजना बनाते समय वैज्ञानिक इन सभी बातों का ख्याल रखते हैं। चंद्रयान-2 मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में लगभग 6 सप्ताह का समय लगा था। सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए यह प्रक्षेप पथ का परिक्रमा करता रहा। इस यात्रा में अंतरिक्ष यान के उतरने को धीमी करने का जरूरी काम भी शामिल था। चंद्रयान-2 मिशन ने यान की गति बढ़ने और पृथ्वी के ग्रेविटी से बचने के कई तरीकों का इस्तेमाल किया था। धीरे धीरे पृथ्वी से अंतरिक्ष यान की दूरी बढ़ाई गई कि ये ग्रेविटी खिंचाव से बचने में सक्षम हो जाए। जब यह दूर होकर पृथ्वी के ग्रेविटी शक्ति से परे गया तो चंद्रमा की कक्षा में जाने में सक्षम हो पाया। चांद की कक्षा में घूमते हुए इसके वहां की सत्ता पर उतारने के लिए कई ऑपरेशंस को इसरो के वैज्ञानिक ने धरती पर बैठे हुए कंट्रोल किया। अंतरिक्ष यान के वेग को कम करने के लिए उसके इंजन को चालू किया गया, फिर धीरे धीरे उसे चांद के करीब पहुंचाया गया। इसके बाद इसको धीरे से चंद्रमा की सत्ता पर उतारा गया। जब चंद्रयान की गति को आखिरी स्टेज में एकदम कम करके इसे चांद की सत्ता पर उतारा जाता है तो इसे लैंडिंग बर्न कहा जाता है। इसकी गति इतनी कम कर दी गई कि यह चांद पर उतर सका। चंद्रयान-2 चंद्रमा पर 7 सितंबर 2019 को उतरा, लेकिन इसके बाद लैंडर विक्रम चंद्रमा की सत्ता पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके वजह से चंद्रयान ने काम करना बंद कर दिया। रोवर प्रज्ञात तैनात नहीं किया जा पाया। इसरो का अनुमान है कि चंद्रयान-3 अब 23 अगस्त को यान 40वें दिन चांद की सत्ता पर उतरना चाहिए। अब से हर रोज इसरो के वैज्ञानिक कंट्रोल रूम से उसे नियंत्रित करते रहेंगे, उसकी गति को बढ़ाते रहेंगे और उसकी परिक्रमा कक्षा पर नजर रखेंगे। अगर किसी को इतिहास में पीछे जाना हो तो अपोलो 8 मिशन चंद्रमा की सबसे तेज यात्रा थी, जिसमें 69 घंटे और 8 मिनट लगे। अपोलो 8 के बाद प्रत्येक मिशन को चंद्रमा तक पहुंचने में कम से कम 74 घंटे लगे। अपोलो 17 मिशन चंद्रमा पर उतरने वाला आखिरी मिशन था, जिसमें 86 घंटे और 14 मिनट लगे। 1959 में यूएसएसआर के लूनर 2 यान को चंद्रमा तक पहुंचने में केवल 34 घंटे लगे, लेकिन ये सभी रॉकेट बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। भारत के रॉकेट इतने शक्तिशाली नहीं है कि सीधे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेज सके। इसके वजह इसरो एक घुमावदार मार्ग का उपयोग करता है, जो पृथ्वी के ग्रेविटी का लाभ उठाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि चंद्रमा तक पहुंचने के लिए किसी अंतरिक्ष यान को न्यूनतम 11 किलोमीटर सेकेंड के वेग से यात्रा करनी होगी। वाहनी इस गति में भूमिका निभाता है, लेकिन प्रोपेलेंट फ्यूल प्रणाली 700 मीटर सेकेंड की गति देती है। प्रोपेलेंट ईंधन से चलने वाली इंजन उतना ताकतवर नहीं होता। अगर चंद्रयान को ले जाने वाला अंतरिक्ष यान में सटर्न आईबी जैसे अधिक शक्तिशाली इंजन होता तो यह एक ही बार में चंद्रमा तक पहुंच सकता था। इस ईंधन का खर्चा भी बहुत ज्यादा होता है। चंद्रयान-3 के लिए इसरो का दिया गया बजट 615 करोड़ रुपए है, जिसमें लॉन्चिंग का खर्चा 75 करोड़ रुपए है। चंद्रयान-2 की कुल मिशन लागत 978 करोड़ रुपया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।